दोस्तों, बिहार पुलिस 27 जुलाई 2025 पटना ज़िला का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे हम आपको 60+, ठीक है फ्रेंड्स, 60+ यहाँ पे क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, जो कि 27 जुलाई 2025 को हुआ है बिहार पुलिस में, और ये पटना ज़िला का है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के हम मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया है, नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन है? तो प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सचिन चतुर्वेदी हैं। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे हम कंफ्यूज हैं कि कुलपति पूछा था कि कुलाधिपति, तो कमेंट करके बताइए कुलपति या कुलाधिपति। तो अगर कुलपति पूछा है तो सचिन चतुर्वेदी 100% सही है। अगर कुलाधिपति पूछा तो अरविंद पनगड़िया होगा। उसके बाद पूछा गया है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सतपुरा रेंज में है। ठीक है फ्रेंड्स, सतपुरा रेंज में है। उसके बाद पूछा गया, आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुसुमपुरा, जो कि वर्तमान पटना है, पहले इसको कुसुमपुरा कहा जाता था। उसके बाद पूछा गया है, हॉकी के मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछ लिया गया है 27 जुलाई के दिन, तो इसमें परसेंटाइल होगा और नंबर भी बढ़ेंगे 100%, मैं श्योर रहूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हॉकी के मैदान की लंबाई चौड़ाई तो देख लीजिए फ्रेंड्स, 91.4 मीटर होता है लंबाई, और चौड़ाई 55 मीटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और गज में 100 और 60 होता है। 2016 के बाद गांधी जी का पहला नोट कौन जारी हुआ था, मतलब कौन सा जारी हुआ था? तो फ्रेंड्स 500 का हुआ था फ्रेंड्स, 500 और 2000 का, लेकिन 500 का पहले हुआ था। 8 नवंबर 2016 को घोषणा हुई थी और 10 नवंबर को जारी हो गया था। आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपसे पूछा गया था, तो 500 का नोट आंसर सही होगा। उसके बाद पूछा गया था अवनी लेखरा। ठीक है फ्रेंड्स, अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी यानी कि शूटिंग से संबंधित है। उसके बाद पूछा गया है आपसे, रामपुर जल विद्युत परियोजना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंफ्यूज है, लेकिन यहाँ पे अगर रामपुर जल विद्युत परियोजना पूछा गया है तो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला में है। ठीक है फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में शिमला में ये है। उसके बाद पूछा गया है, यूनेस्को का फुल फॉर्म। देखिए फ्रेंड्स, फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, तो फुल फॉर्म यूनेस्को का होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आपसे पूछा गया है, बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो फ्रेंड्स बेगूसराय में है। ठीक है फ्रेंड्स, मेघालय के मुख्यमंत्री किस पार्टी से हैं? तो एनपीपी यानी कि नेशनल पीपल्स पार्टी से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, किस पार्टी से है? तो नेशनल पीपल्स पार्टी। उसके बाद पूछा गया है जयप्रकाश नारायण के बारे में, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि पटना में है। उसके बाद पूछा गया है प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स प्रथम वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को हुआ था, 22 नवंबर 1951 को, और अध्यक्ष केसी नियोगी थे, और आर्टिकल 280 में है, आगे पूछ सकता है। उसके बाद पूछा गया है भारत में विमान सेवा कब शुरू हुआ था? तो विमान सेवा 1911 में हुआ था, 18 फरवरी 1911 को, तो 1911 में हुआ था। सुनीता विलियम्स कितनी बार स्पेस वॉक की थी? ठीक है फ्रेंड्स, तो कितनी बार? तो 9 बार की है। और फ्रेंड्स अगर ये पूछ लिया है तो आगे पूछ सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि सुनीता विलियम्स से रिलेटेड 16 तारीख को भी पूछा था, आज भी पूछ लिया है तो आगे भी पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स सुनीता विलियम्स स्पेस वॉक तो 9 बार की है, और कितने घंटे का की है? तो 62 घंटे का। आपको याद रखना है, आगे कहीं पूछ ले, टफ तो कर रहा है तो टफ पूछेगा, तो 62 घंटे आपको याद रखना है। कितने घंटे का स्पेस वॉक की है? तो 62 घंटे का की है। और फ्रेंड्स अगर पूछा जाए अंतरिक्ष में कितनी बार गई है, ठीक है फ्रेंड्स, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कितनी बार गई है? तो 2 बार गई है फ्रेंड्स। अंतरिक्ष में जाने के लिए पूछा, अंतरिक्ष में कितनी बार गई है? तो 2 बार। स्पेस वॉक 9 बार, और अंतरिक्ष में गई तो 2 बार, पहली बार 2006 में और दूसरी बार 2012 में। उसके बाद पूछा गया है मोतीलाल नेहरू समिति ने किस वर्ष अंग्रेजों से अधिकार पत्र प्राप्त किया, पत्र मांगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो 1928 में। मैथ का क्वेश्चन एक है, देखिए टेन थीटा 3/4 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूछ लिया है, तो कुछ इस तरह से समकोण त्रिभुज बनाना था। उसके बाद कर्ण निकाल देना था, तो लंब बटे आधार कर्ण बटे ये सब करके आपको साइन का मान और कॉस का मान निकाल के 7/5 इसका आंसर होने वाला है। तो ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, आंसर इसका 7/5 होने वाला है। ऑफ डेबिट, ठीक है फ्रेंड्स, ऑफ डेबिट क्या है? तो एक प्रकार का शपथ पत्र है। उसके बाद पूछा गया है फ्यूज को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में फ्यूज को जोड़ा जाता है। उसके बाद पूछा गया है मृदा अपरदन क्या है? तो मिट्टी का कटाव है मृदा अपरदन। उसके बाद पूछा गया है नोबेल का कॉर्पोरेटिव एवं सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, बताना है। तो कॉर्पोरेटिव होगा मोर नोबेल, और सुपरलेटिव होगा मोस्ट नोबेल। उसके बाद पूछा गया है आई खाली स्थान टू टेम्पल ऑन संडे, तो इसका आंसर गो होने वाला है।
राष्ट्रपति के त्यागपत्र देने के बाद कितने दिनों के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए? तो 6 माह यानी कि 6 मंथ के अंदर हो जाना चाहिए। उसके बाद पूछा गया है आपसे मुख्यमंत्री का कार्यकाल किस आर्टिकल में है यानी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 124 में है। पुष्यमित्र शुंग किस मौर्य शासक का सेनापति था? तो बृहद्रथ का सेनापति था, जिसको मारकर ये पुष्यमित्र सिंह ने शुंग वंश की स्थापना की थी। उसके बाद पूछा गया है अवधी भाषा में लोकगीत का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है ढोलक। तो आपके ऑप्शन में ढोलक रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो मंजारी, हारमोनियम और तबला, इनमें से कोई भी रहा होगा वही आपका सही आंसर होने वाला था। उसके बाद पूछा है नमो ड्रोन दीदी योजना किससे संबंधित है? तो कृषि एवं महिला सशक्तिकरण इससे संबंधित है। उसके बाद पूछा गया है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी फ्रेंड्स पूछा गया है। तो इंदिरा कॉल होता है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी। आपके ऑप्शन में ये रहा होगा तो 100% सही है, नहीं तो अगर सल्टोरो कांगड़ी, बहुत सारे यूट्यूब पे बता रहे हैं सल्टोरो कांगड़ी, तो देखिए कौन सा था और कौन सही है, आप हमें कमेंट एक बार ज़रूर कर दें। उसके बाद आपसे पूछा गया है बेलाडीला कहाँ है? ठीक है फ्रेंड्स, तो छत्तीसगढ़ में है बेलाडीला। उसके बाद एक मिलान करने वाला आया था जो कि 1857 की क्रांति के स्थान और नेतृत्व से संबंधित है। तो कानपुर से तात्या टोपे या नाना साहेब जो भी आपको रहेंगे वही है, और लखनऊ में बेगम हजरत महल, और दिल्ली से थे बख्त खां या फिर बहादुर शाह जफ़र, जो भी आपको ऑप्शन में रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलान करने के लिए। और झांसी से तो रानी लक्ष्मीबाई थी ही। बुकर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? देखिए फ्रेंड्स, फिर से रिपीट कर दिया गया है, इससे पहले भी पूछ लिया गया था। तो बुकर पुरस्कार 2024 समंता हार्वे से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, किसे मिला है? तो समंता हार्वे को मिला है। मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, ठीक है फ्रेंड्स, किसे मिला है? महेंद्र मंगिया, ठीक है फ्रेंड्स, प्रबंधन संग्रह के लिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो फ्रेंड्स चार लोगों को मिला है, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार और डी गुकेश। आपके ऑप्शन में जो रहा होगा वही आपका सही आंसर होने वाला है। आओ बिहार योजना किससे संबंधित है? आओ बिहार योजना नई औद्योगिक इकाइयों और संस्थानों को प्रोत्साहन करने के लिए। उसके बाद पूछा गया है इनमें से कौन दयानंद सरस्वती की लिखी गई है, मतलब कौन सी कृति लिखी गई है इनके द्वारा? तो सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद पूछा गया है फन कहाँ का चित्रकला है? ठीक है फ्रेंड्स, पूछ लिया गया है फन कहाँ का है? तो राजस्थान का है। भारत वन क्षेत्र 1998, भारत वन क्षेत्र 1998 में कितना प्रतिशत था? तो फ्रेंड्स 19.39% होगा। बहुत सारे बुक में 19.27% है, लेकिन ठीक है फ्रेंड्स 19.39% आपका राइट आंसर है। देख लीजिए दोनों में से कौन सा ऑप्शन था, दोनों में से कोई एक ही रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद पूछा गया है बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। 2005-06 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? ठीक है फ्रेंड्स, कितनी थी? तो यहाँ पे स्थिर कीमत पे और वर्तमान कीमत पे देखिए, स्थिर कीमत पे 7588 और यहाँ पे वर्तमान कीमत पे देखिए फ्रेंड्स 8223, दोनों में से कोई एक आपको वहाँ पे दिया रहा होगा। उसके बाद पूछा गया है लेटेराइट मिट्टी में कौन सा फसल उपजाई जाती है? तो चाय, रबर, नारियल, कॉफ़ी और काजू, इनमें से कोई एक आप में ज़रूर रहा होगा लेटेराइट मिट्टी में कौन सी फसल उपजाऊ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब उपजाऊ है। उसके बाद पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? ठीक है फ्रेंड्स, कितनी थी? तो यहाँ पे बता देना है 17.5%। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण कब किया था? तो 2 सितंबर 1945 को किया था। उसके बाद बगाती कृषि कौन सा है? तो बगाती कृषि, ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा है? तो चाय है बगाती कृषि, या फिर कॉफ़ी, रबर, कोको, नारियल, मतलब बागवानी कृषि के बारे में पूछ रहा है। तो चाय यहाँ पे आपके ऑप्शन में रहा होगा, या फिर इसमें से कोई, तो वही आपका राइट आंसर है। उसके बाद पूछा गया डॉक्टर दांत चेक करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? तो करते हैं, तो यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके बाद पूछ लिया गया है आपसे रासायनिक गुण कौन दर्शाता है? तो इलेक्ट्रॉन रासायनिक गुण दर्शाते हैं। और फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोड कुछ इस तरह से हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग, तो आगे आपका एग्जाम है तो फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोड लिखा हो तो आपको पहले इंग्लिश का चेक कर लेना है, क्योंकि 100% इंग्लिश को ही सही माना जाता है। हिंदी में कुछ भी रहे लेकिन इंग्लिश में जो लिखा रहेगा वही आपका राइट आंसर होने वाला है। उड़ीसा, खालिस्तान, गुजरात, ठीक है फ्रेंड्स, ओडिशा
खाली स्थान और गुजरात खाली स्थान, तो आपका आंसर यहाँ पे उत्कल और गिरनार। ठीक है फ्रेंड्स, ये गिरनार गुजरात के बगल में, उत्कल ओडिशा के बगल में, कुछ इस तरह से लिखना था। यही आपने पूछा गया था। भारत पाकिस्तान युद्ध से संबंधित यहाँ पे मिलान करने जैसे कथन कारक के रूप में पूछ लिया गया होगा, तो 1971 लौंगेवाला पोस्ट पे, और 1965 हाजीपीर पास, और कारगिल 1999 टाइगर हिल। कुछ इस तरह से आपको मिलान करके सही कर लेना था। उसके बाद आपसे पूछा गया है डेक्रो मशीन किसने विकसित किया है, तो बार्थोलोमी थीमोनियर ने किया है। सेपकटकरा विश्व कप 2025 का उद्घाटन नीतीश कुमार ने किस जिला में किया है, तो पटना जिला में किया है सेपकटकरा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद पूछा गया है मौसमी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, तो मौसमी बेरोजगारी फ्रेंड्स कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तो कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में, इन दोनों में से कोई एक ही रहा होगा आपके क्वेश्चन में। उसके बाद आपसे पूछ लिया गया है वायवीय उत्तक का कार्य, तो जलीय पौधों को तैरने में मदद करना इसका कार्य है। 1988 वन अधिनियम में कितना प्रतिशत वन लॉन्च किया गया है, तो 33%। 33% राइट आंसर है फ्रेंड्स, आप खुद मिला लीजिए या चेक कर लीजिए। तेंदुलकर समिति 2011-12 के अनुसार शहरी और ग्रामीण दर कितना था। देखिए फ्रेंड्स, टफ क्वेश्चन नहीं लग रहा है आपको, काफ़ी ज़्यादा टफ है। तो शहरी 1000 और ग्रामीण 816। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।